दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो कंपनी के लिए इस बार सरकार ने फिर से एक बड़ा फैसला किया और अपना ओएफएस लाया। पिछली बार कोशिश की थी, उस समय सक्सेस नहीं हुआ था। इस बार रेस्पॉन्स अच्छा मिला है। 2% की यहाँ पे हिस्सेदारी सरकार ने बेची है। अभी भी काफ़ी सारी हिस्सेदारी जो सरकार को बेचनी है, क्योंकि आप देखें जब आईपीओ आया था 86% की सरकार की हिस्सेदारी थी। अभी उसमें थोड़ी थोड़ी घट रही है, लेकिन अभी भी इसको 75% पे लाना है। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड को लेकर बड़ी तैयारी हो चुकी है Q1 के रिजल्ट की लेकर। इसके अलावा कंपनी को बहुत सारे नए प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, कुछ बड़ी लेटेस्ट अपडेट है। क्या इशारा करें, क्या आने वाले समय हार्डवेयर फिर बेहतर करेगा। साथ में हम आईआरसीटीसी की बात करें, यहाँ पर भी Q1 की तैयारी हो चुकी है और इनसाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया है। क्या है आगे की संभावना, उसको जानेंगे। साथ में हम यहाँ पे हीरा ज्वेलर्स को डिस्कस करेंगे, जिसने बहुत ही शानदार बोनस देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो बीएससी पर 91.7 पर क्लोजिंग थी कल की 0.81% की गिरावट के साथ। तो ओएफएस की वजह से आप देखें थोड़ा दबाव में स्टॉक आ गया, लेकिन अभी देखें तो ये 100 से नीचे उतर गया। तेजी में 229 तक पहुंचा था, अब देखें उससे काफ़ी नीचे है। तो ये आईआरएफसी की देख सकते हो कि बुधवार को नॉन रिटेल इन्वेस्टर के लिए बिड खुल चुकी थी 1900 करोड़ रुपए की, जो ओवर सब्सक्राइब हो गई। यानी जो बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इसको सक्सेस किया। तो जो नॉन रिटेल इन्वेस्टर है उन्होंने यहाँ पे 21.87 करोड़ आईआरएफसी के शेयरों की बिड लगाई, जो 1.86 टाइम्स देख सकते हो कि ज़्यादा है। यानी आप देखो कि 11.76 करोड़ शेयरों के सामने 21.87 करोड़ शेयरों की बोली लगाएगी। तो 91.10 की प्राइस है। ये ऑफर था जिसको हाथों हाथ लिया बड़े फंड हाउस ने, उनको भरोसा है आईआरएफसी के कारोबार पे। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे 2% की हिस्सेदारी बेची है। इसमें देखिए 26.13 करोड़ शेयर यहाँ पे सरकार बेच रही है 91 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस से। तो यहाँ पे ग्रीन शू ऑप्शन भी 1% का रखा और उस समय देखें तो 2% की हिस्सेदारी बेच पाए, काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए दीपम के जो सेक्रेटरी है अरुणीश चावला, उनका कहना है कि ओएफएस को पब्लिक का बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स मिला है। तो यहाँ पे देखो कि कंपनी की तरफ से एक अच्छा शानदार फैसला लिया गया। सरकार को हिस्सेदारी अभी बेचनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी 75% की जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी का इंडिया में उसके तहत आई नहीं है हिस्सेदारी। लेकिन आईआरएफसी ने अपना 2.0 शुरू कर दिया है। कंपनी अब पावर सेक्टर में भी इंटेक कर चुकी है। आने वाले समय ये नवरत्न कंपनी अच्छा करेगी, निवेशकों के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें 240 पर क्लोजिंग थी 0.31% की तेजी के। तो रेल विकास निगम लिमिटेड ने Q1 की तैयारी कर लिया और इसीलिए इनसाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया है, जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। तो कंपनी की जो ट्रेडिंग विंडो है वो 1 जुलाई 2026 से क्लोज हो जाएगी और ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। उसके 48 आवर्स के बाद में आप देखें तो नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी। तो अब आप देखो कि रिजल्ट की संभावना बन चुकी है और उम्मीद है कि रिजल्ट इस बार बेहतर हो। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आरवीएनएल को 29.77 बिलियन रुपीज़ का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है वीज़ा प्रोजेक्ट के लिए। तो रेल विकास निगम लिमिटेड ने एनएमडीसी के पास से एक बड़ा प्रोजेक्ट प्राप्त किया है। ये देखो कि आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में जो वीज़ा कोड है वहाँ पे ये कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो कंपनी को कंप्लीट करना है। तो ये अब देखिए इसकी जो हैंडलिंग कैपेसिटी 10 मिलियन टन पर एनम की है और 42 मंथ के अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देना है। इसकी वैल्यू 29.77 बिलियन रुपीज़ की है। तो एनएमडीसी ने इस प्रोजेक्ट के लिए आरवीएनएल को चुना है। आरवीएनएल देखिए कि इस मामले में बहुत अनुभवी कंपनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसमें देखो 72.84% की हिस्सेदारी है और मजबूत कंपनी है, इसीलिए इसको ये प्रोजेक्ट दिया गया है। आने वाले इसमें और ऐसे प्रोजेक्ट कंपनी के पास लगातार बढ़ रहे हैं। एक और जो गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, रेल विकास निगम लिमिटेड को 9.68 बिलियन रुपीज़ का एक ब्रिज कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से। तो ये देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा ऑर्डर है जो कंपनी को कंप्लीट करना है। इसमें ईपीसी प्रोजेक्ट है, पूरा इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कंपनी कंप्लीट करके देगी। तो ये जो ब्रिज का काम है, देखिए 4 सब्सटेंशियल ब्रिज है जिसमें आप देखिए बिरुपुआ और महानंदी और कथजोरी और खौकरी के बीच में, रिवर्स के बीच में ये प्रोजेक्ट कंपनी होगा। तो ये देख सकते हो कि कंपनी के पास इस समय काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है, लगातार कंपनी बिजनेस कर रही है
और अलग अलग सेक्टर वाइज काम करिए। तो इससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय आरबीएल बेहतर करेगा और रिजल्ट भी अब हमारे सामने Q1 का आने वाला है, जो उम्मीद है कि अच्छा होगा। अब आईआरसीटीसी की बात करें तो 514 पर क्लोजिंग थी 0.24% की गिरावट के साथ। आईआरसीटीसी की बात करें, ये कंपनी एक मजबूत कंपनी जिसका मोनोपोली बिजनेस, चाहे वो रेलवे कैटरिंग का बिजनेस हो, जितनी रेलवे सब कैटरिंग सेवाएं आईआरसीटीसी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ऑनलाइन टिकट बुकिंग कहीं चाहे आप कहीं से कर लो, वो होता है आईआरसीटीसी के माध्यम से ही। और रेलवे नीर का जो ड्रिंकिंग वाटर का बिजनेस है वो भी कंपनी का है और इसीलिए इसका बिजनेस अच्छा और बहुत सारे टूर ऑर्गेनाइज करती है लगातार। अब आईआरसीटीसी ने भी Q1 की तैयारी कर ली है, इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी है। तो आईआरसीटीसी ने ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का फैसला किया है। तो ये देख सकते हो कि सेबी के रूल्स के तहत 1 जुलाई 2024 से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगी, क्योंकि इनसाइड रेगुलर ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करना जरूरी है, क्योंकि कंपनी से संबंधित लोगों को पता होता है कि रिजल्ट कैसा है, उसका गैर फायदा न उठाए रहे। इसलिए जो भी कंपनी से संबंधित है, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हो, उनके रिश्तेदार हो, एम्प्लॉय जो, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज होती है। अब ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। तो बहुत अच्छी यहाँ पे अपडेट है। अगर हम पिछले 2 रिजल्ट की बात करें, टोटल इनकम देखिए मार्च में 1526 करोड़ के आसपास थी, दिसंबर में 1519 करोड़ के आसपास थी, हल्की सी वृद्धि हुई है। टीआई ग्रोथ 0.46% अप था, जबकि दिसंबर में 25.66% अप था। टोटल खर्च 1074 करोड़ के आसपास रहा मार्च में, दिसंबर में ये कम था, 985 करोड़ के आसपास था। अब टीआई ग्रोथ 9.07% अप था मार्च में, जबकि दिसंबर में 31.85% अप था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात हो, 326 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताया मार्च क्वार्टर में, जबकि दिसंबर में 394 करोड़ के आसपास था। मतलब इनकम हल्की सी बढ़ी है लेकिन प्रॉफिट में कमी आई है। पैट ग्रोथ 17.23% डाउन हुआ मार्च में, जबकि दिसंबर में 15.29% अप था। नेट प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दिसंबर में इस बार घटा है, 21.39% के आसपास रहा है, जो दिसंबर में 25.96% के आसपास था। कुल मिला के थोड़ा सा रिजल्ट दिसंबर के मुकाबले हल्का जरूर हो, लेकिन ओवरऑल प्रदर्शन बेहतर है। अब डिवाइन हीरा ज्वेलर्स की बात कर ले तो 319 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.16% की गिरावट देखने को मिली। अब डिवाइन हीरा ज्वेलर्स की बात हो, ये लो डेट वाली ज्वेलरी वाली कंपनी है जो अब 2-1 के हिसाब पोलो शेयर देने जा रही है। और ऑलरेडी देखें तो 50 वीक के लो से 537% की यहाँ पे ज़बरदस्त रैली भी इसमें बन चुकी। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे इसके लिए इसके रिकॉर्ड डेट फाइनल हो चुके हैं, 30 जून 2026 रिकॉर्ड डेट है। तो जो शेयर होल्डर जिनके शेयर खरीदना चाहते हैं वो उसको 30 जून के पहले शेयर खरीदने होंगे। अगर उनके डीमैट अकाउंट में 30 जून को शेयर होंगे तभी वो एलिजिबल होंगे, उनको इस बोनस का फ़ायदा मिल जाएगा। तो कंपनी यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास एक इक्विटी शेयर है, उसको कंपनी आपको 2 शेयर बोनस के रूप में देने जा रही है। तो एक अच्छी संभावना है और काफ़ी अच्छा कंपनी ने प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का 52 वीक का जो आई है 346 है, जो 11 मई 2026 को बना है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका जो लो है वो 50 रुपीज़ का था, जो जून 2025 में बना था। तो 52 वीक के लो से अच्छा प्रदर्शन किया और अब कंपनी बोनस भी देने जा रही है, एक अच्छी संभावना बन रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।